हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियोस में हम जो है मेडिसिन्स को उनकी ड्रग पिक्चर के साथ जो है कवर कर रहे थे। बट अब जो वीडियोस आएंगी उसमें हम फर्स्ट ईयर की सारी रेमेडीज़ को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये मेडिसिन्स की जो वीडियोस हैं वो मेनली वाइवा के क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं उसके बेसिस पर हैं। कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मैम वाइवा के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो वाइवा में मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उस रेमेडी की मोडालिटीज़ हैं कि एग्रावेशन पीरियड, एम्लियोरेशन पीरियड, उसकी फैमिली क्या है, वो किस किंगडम से बिलोंग करती है मेडिसिन, उस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, थर्मल क्या होगा। तो आज जो है हम वही बेसिक चीज़ें जो है मेडिसिन की डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और मेनली हम जो है पहले फर्स्ट ईयर के सीबीडीसी के सिलेबस में जो मेडिसिन हैं वो सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एथुजा साइनेपियम के प्रूवन है डॉक्टर नैनिंग सर। फूल्स पार्सले इसका कॉमन नेम है एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली अम्बेलिफेरेसी। इसका थर्मल होल्ड रहता है एंड ये सारे मियाजम्स को कवर करती है। ये पेशेंट्स जो हैं इडियोटिक एंड कन्फ्यूज रहते हैं। इनका एग्रावेशन पीरियड मेनली ईटिंग से, ड्रिंकिंग से। और मेन जो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि ये रेमेडी मेनली प्रिस्क्राइब की जाती है ड्यूरिंग डेंटिशन या समर डायरिया में या कोलेरा इन्फेंटम में। तो उन बच्चों को जो है मिल्क से प्रॉब्लम होती है, मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो किसी भी फॉर्म में। तो आफ्टर टेकिंग मिल्क से उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। तो 3 AM एंड 4 AM इसका एग्रावेशन पीरियड है मेनली। इसको डायरिया स्टार्ट हो जाता है, इसमें कोलेरा इन्फेंटम हमें देखने को मिलता है, वॉमिटिंग्स देखने को मिलती हैं इस टाइम पीरियड में, डेंटिशन के टाइम में एंड इवनिंग में। अब एक बहुत पेक्यूलियर चीज़ जो इसमें देखने को मिलती है दैट इट गेट्स एम्लियोरेटेड बाय कवरिंग। तो हमने देखा कि पेशेंट तो हॉट है एंड हॉट पेशेंट जनरली डू नॉट लाइक टू कवर देयर बॉडी। बट इसमें बाय कवरिंग से क्या है, एम्लियोरेशन है। ओपन फ्रेश एयर से, रेस्ट से, सी शोर से इनमें एम्लियोरेशन है। एंड टाइट बैंडेज ऑन हेड के हेड एक के फीचर, अगर हेड एक हो रहा है इन पेशेंट्स को, ये टाइट बैंडेज कर लेंगे, हेड कवर कर लेंगे टाइटली, तो इनका जो हेड एक है उसमें रिलीफ देखने को मिलेगा। द नेक्स्ट रेमेडी इज एलियम सीपा, विच वी ऑल नो दैट इट इज़ मेड बाय अनियन विच वी यूज़ इन आर होम। एंड ये हेरिंग ने प्रूव की थी। ये लिलिएसी फैमिली की मेंबर है। ये जो पेशेंट्स रहते हैं हॉट रहते हैं और ये सोरा के सारे सिम्टम्स को कवर करती है बिकॉज इट इज़ मोर और लेस एन एक्यूट ड्रग। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंस। तो हम मेनली इसमें फोकस करते हैं एग्रावेशन एंड एम्लियोरेशन पीरियड पे कि इन्हें वार्म रूम से एंड इवनिंग से एग्रावेशन होता है एंड कैसे कोल्ड रूम में एंड ओपन एयर में इनको एम्लियोरेशन देखने को मिलेगा। एंड व्हेन दे कम बैक टू वार्म रूम इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर से अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब अमोनियम कार्ब जो है हैनमन ने प्रूव की थी। इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, एक्सट्रीमली चिलनेस हमें देखने को मिलती है। तो अमोनियम कार्ब जो है जनरली एंशियंट टाइम्स में जैसे अभी इन्हेलर यूज़ किया जाता है वैसे ही इसे यूज़ किया जाता था। तो ये स्मेलिंग सोल्ट इसका नेम है एंड मिनरल किंगडम की रेमेडी है। वेरी चिली पेशेंट्स रहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। एंड सोरा इसका मियाज़म है। इनमें हेमरेजिक डायथिसिस देखने को मिलता है। इनमें ब्लीडिंग की टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, जैसे इन्हें एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़। इनके मेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है उसमें। तो हेमरेजिक डायथिसिस है। अब देखें इनकी मोडालिटीज़, तो इनको कोल्ड वेट वेदर से, फ्रॉम वॉशिंग से एंड ड्यूरिंग मेंसेस में इनकी सारी कंप्लेंट्स क्या होती हैं, एग्रावेट हो जाती हैं। वहीं लाइंग ऑन एब्डोमन ऑन पेनफुल साइड या ड्राई वेदर में या वार्म वेदर में एम्लियोरेशन देखने को मिलता है। इनकी कंप्लेंट्स जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज अमोनियम म्यूरेटिकम, जो कि नैनिंग ने प्रूव की थी। इसका साल अमोनिया एक नेम है जो कि मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। अमोनियम क्लोराइड जो है वही अमोनियम म्यूरेटिकम है। हमारी मटेरिया में हम क्लोराइड के लिए म्यूर वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रम म्यूर है, सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही ये है अमोनियम म्यूरेटिकम। इसके पेशेंट्स भी चिली रहते हैं एंड ये सोरिक एंड सिफिलिटिक मियाजम को कवर करती है। इसके पेशेंट्स हमें मेलेंकोलिक देखने को मिलेंगे। अननेसेसरी सैडनेस इन पेशेंट्स में देखने को मिलती है। इनके जो एग्रावेशन है वो बहुत पेक्यूलियर है। वो कैसे कि इसके हेड एंड चेस्ट के सिम्टम्स कब एग्रावेट होंगे, मॉर्निंग में। इसके एब्डोमिनल सिम्टम्स कब एग्रावेट होंगे, आफ्टरनून में। एंड रेस्ट ऑफ द सिम्टम्स गेट एग्रावेटेड ड्यूरिंग द इवनिंग। और ओपन एयर से इनको एम्लियोरेशन है।
अब एंटीरियम क्रूडम, एंटीरियम क्रूडम एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, स्पेशली जब वार्ड्स के केसेस हों, स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं उन सब के लिए। ये कैस्पेरी ने प्रूव की थी, ये सल्फाइड ऑफ एंटीमनी है, मिनरल किंगडम की रेमेडी हुई ये भी। इसका थर्मल जो है डिस्क्राइब करना इतना ईजी नहीं है, बिकॉज इसके पेशेंट्स जो हैं वो सेंसिटिव रहते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ हॉट से एंड एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड से। तो इनसे ना ही ज़्यादा सर्दी जो है वो टॉलरेट कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा गर्मी भी ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। कैसे हैं? सेंसिटिव पेशेंट्स हैं। सोरा एंड साइकोसिस को ये कवर करता है। इसके अंदर हमें रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस देखने को मिलेगा। इन पेशेंट्स की कंप्लेंट्स जो हैं वो जनरली रूमेटिज्म से रिलेटेड रहेंगी। अब आफ्टर ईटिंग से, कोल्ड बाथ से, एसिड एंड सार वाइन से, हीट एंड सन ऑफ फायर से इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इंक्रीज़ हो जाती हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड से इनकी पेशेंट्स की कंप्लेंट्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। वहीं ओपन एयर से, ड्यूरिंग रेस्ट से एंड आफ्टर अ वार्म बाथ से इन्हें एम्ब्ल्यूरेशन देखने को मिलेगा। अब एंटीमोनियम टार्टेरिकम, ये स्टाफ ने प्रूव की थी। टार्टार एमेटिक या टार्टार ऑफ एंटीमनी इसका नेम है। टार्टार एमेटिक है, तो एमेटिक वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है विच इज़ रिलेटेड टू वॉमिटिंग। तो हमें देखने को मिलता है इसमें भी कि इन जो एंटीमोनियम क्रूडम है वो वॉमिटिंग सेंटर पे बहुत अच्छा वर्क करती है। यह भी मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। सोरा एंड साइकोसिस इसका मियाज़म है। इसमें डायथिसिस हमें स्क्रोफुलस देखने को मिलता है। इनकी बॉडी के सारे ग्लैंड्स जो है वो स्वेलन रहते हैं एंड हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन को ये कवर करती हैं। डैम्प कोल्ड वेदर से इनकी प्रॉब्लम्स अराइज होने स्टार्ट हो जाती हैं। लाइंग डाउन एट नाइट से, वार्मथ ऑफ रूम से, ये चेंज ऑफ वेदर से। कैसे हैं? ये पेशेंट्स भी सेंसिटिव हैं, वेदर चेंजिंग से इन्हें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। एंड कोल्ड ओपन एयर से या सिटिंग अपराइट यानी प्रॉपर पोस्चर रखने से, एक्सपेक्टोरेशन से एंड लाइंग ऑन राइट साइड से इनकी कंप्लेंट्स कैसी होती हैं? एम्ब्लियोरेट हो जाती हैं। अब आर्निका मोंटाना जनरली ब्लंट इंजरीज के लिए यूज़ की जाने वाली रेमेडी है। इसका कॉमन नेम है लियोपार्ड्स पेन विच इज़ प्रूव्ड बाय हैनेमन सर। ये कंपोजिटिव फैमिली की मेंबर है। इसके पेशेंट्स भी हमें चिली देखने को मिलते हैं एंड सोरा को ये कवर करती है। इसके पेशेंट्स जो हैं सेंग्यून, लिथोरिक एंड नर्वस टेम्परामेंट के रहेंगे। लिथोरिक रिलेटेड टू ब्लड, सेंग्यून ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं एंड नर्वस टेम्परामेंट रहता है इनका। और लीस्ट टच से इनको क्या होगा? एग्रावेशन होगा। क्यों? जनरली इंजरी में देने वाली रेमेडी है। इंजर्ड पार्ट को हम टच नहीं कर सकते, पेन होता है। तो वैसे ही इनके पेशेंट्स में एग्रावेशन रहेगा लीस्ट टच से, मोशन से, रेस से एंड डैम्प कोल्ड वेदर में। एंड फ्रॉम लाइंग डाउन से इनमें एम्ब्ल्यूरेशन है। एरम टेरेफाइलम जो कि डॉक्टर जीन्स ने प्रूव की थी, इंडियन टर्निप से ये बनती है। इंडियन टर्निप का ही नाम है एरम टेरेफाइलम। एरेसी फैमिली की मेंबर है जो। इनके थर्मल एंड टेम्परामेंट इज़ नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ द मोर और लेस एक्यूट ड्रग, और एक्यूट ड्रग में हम कॉन्स्टिट्यूशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इनमें ओवर यूज़ ऑफ वॉइस से, टॉकिंग से, सिंगिंग से या नॉर्थ वेस्ट विंड से इनकी कंप्लेंट्स क्या होती हैं? एग्रावेट हो जाती हैं। तो ये 8 रेमेडीज़ थी जो आज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे की रेमेडीज़ डिस्कस करेंगे।